हेलो दोस्तों, तो आज हम क्या साइंस का टॉपिक में डिस्कस करेंगे विटामिन है। पिछले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा है, उनके बारे में हमने क्या है चर्चा की थी। तो आज हम बात कर लेते हैं विटामिन की। ठीक है, विटामिन होते क्या हैं और इनकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है और कौन कौन से विटामिन को क्या क्या नाम है वो दिया गया। ठीक है, तो विटामिन है, मैंने बताया था विटामिन भी क्या है कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो विटामिन है ये किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, इनमें क्या है कार्बन की मात्रा देखने को मिलती है। तो ये कौन से होते हैं, कार्बनिक क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। विटामिन जो होते हैं इनमें भी क्या कार्बन पाया जाता है, बिल्कुल इनमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन की खोज है वो किसके द्वारा की थी, हॉपकिंस ने। हॉपकिंस ने क्या है विटामिन की जो है वो खोज की थी और इसका जो नाम था वो फंक नाम के वैज्ञानिक था, उसने क्या इसका नाम क्या दिया था, विटामिन दिया था। खोज तो किसने की थी इसकी, अगर खोज की अगर बात करते हैं तो हॉपकिंस ने की थी और इसे नाम किसने दिया था, फंक ने दिया था। ठीक है, जैसे क्या है प्रोटीन की हमने बात की थी, मुल्डर ने खोज की थी और नाम इसे किसने दिया था, वर्जलिस ने उसका नाम दिया था। उसी प्रकार क्या है विटामिन की जो खोज है वो किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी और इसे नाम किसने दिया था, फंक के द्वारा इसे नाम दिया था। ठीक है, यह क्या है शरीर की जो सामान्य वृद्धि, सामान्य नॉर्मल सी वृद्धि में क्या है सहायक होते हैं और क्या है रोगों से, ये क्या विटामिन जो होते हैं रोगों से रक्षा के लिए क्या है आवश्यक है। ये रोगों से रक्षा के लिए क्या है बहुत जरूरी होते हैं। इनके द्वारा क्या है रोग जो होते हैं उनसे क्या रक्षा होती है। ठीक है, ये जो कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम जो होते हैं उनके क्या सहकारक होते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम होते हैं उपाचन अपचन जो क्रिया होती है पचाने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, तो इसमें जो क्या है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो क्रिया होती है, अपचन या उपचन जो क्रिया होती है उसमें क्या सहकारक के रूप में काम करते हैं, यानी को फैक्टर के रूप में क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, दे आर द कैटलिस्ट, एंजाइम के रूप में क्या है उनके को फैक्टर के रूप में क्या सहकारक होते हैं, उनके लिए क्या है यह जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, हॉपकिंस ने की थी और इसका नाम किसने दिया था, फंक के द्वारा जो इसका क्या है नाम है वो दिया गया था। और ये क्या सामान्य शरीर की सामान्य वृद्धि में सहायक होते हैं, ज़्यादा इनके क्या वृद्धि नहीं होती है। और ये जो क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें क्या है रोगों से लड़ने के लिए क्या है प्रतिरोधक क्षमता इनके द्वारा पैदा की जाती है, जिससे व्यक्ति का स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो विटामिन जो है वो मोस्टली क्या को फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं, यानी क्या सहकारक के रूप में कार्य करते हैं। उपचन अपचन जो क्रिया होती है शरीर को जो क्या पाचन या किसी अन्य तंत्र के लिए क्या जब जरूरत होती है तो कैटलिस्ट के रूप में आते हैं और उसको सहकारक के रूप में क्या उसकी भूमिका निभाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति है अगर क्या वो पत्थर उठा रहा है और है, ठीक है, उससे उठाया नहीं जा रहा, दूसरा थोड़ा उसको हाथ लगा दे तो उसको क्या उठाने में क्या है आसानी हो जाए। उसी प्रकार ये को फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं, यानी सहकारक के रूप में क्या है कार्य करते हैं कि कोई प्रक्रिया हो रही है उसको क्या है थोड़ा सा क्या है डिफिकल्ट तरीके से हो रही है। ठीक है, शरीर में क्या विभिन्न प्रक्रियाएं होती है तो इनको जैसे ही पता चलता है वहां पर रहता है, ये मेरुज्ज के मस्तिष्क में ये सूचनाएं पहुंचती है और वहां से अग्र मस्तिष्क के आते हुए क्या है ये सूचनाएं क्या है उस भूभाग में पहुंचा दी जाती है और वहां से को फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या है इजिली जो संपन्न है वो करवाते हैं, इसलिए क्या है को फैक्टर के रूप में क्या है कार्य जो है वो करते हैं। अब क्या है हमने मोस्टली पढ़ा है कि ये जो विटामिन है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता है। विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और दूसरा कौन सा था, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन दो प्रकार के जो है इनका निर्धारण किया गया है घुलनशील यानी क्या है घुलनशील के आधार पर। ठीक है, इनका कितने दो भागों में दिया गया है, विलेयता के आधार पर जो विटामिन है उसे क्या दो भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सा आता है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, एक कौन से होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील की विटामिन की अगर बात करते हैं बी और सी जो विटामिन है वो जल से हैं और ए डी ई और के जो विटामिन है वो क्या है वसा में क्या घुलनशील विटामिन है। एक विटामिन एच ऐसा विटामिन है न तो जल में न क्या वसा में है। एच विटामिन है वो किसी में घुलनशील नहीं है, न तो जल में घुलेगा न क्या है वसा में क्या है घुलेगा। ठीक है, तो इसकी जो ये मुख्य बातें, ठीक है, तो ये एच क्या है दोनों में नहीं घुलता है। ठीक है, जल में जब यह घुलता है, ठीक है, तो विटामिन जो है वो जल में घुलता है तो इसके रीजन क्या होता है, क्योंकि जल क्या है हमें पता है ध्रुवीय प्रवृत्ति का है। जल क्या है ध्रुवीय प्रवृत्ति का है। इसमें अगर बात करेंगे सिंस ट्रांसफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो जल की बात टेल बनती है। ठीक है, कपड़े धोते हैं तो उसमें क्या टेल बनती है, यानी क्या ध्रुवीय प्रवृत्ति का है, ध्रुवीय क्या है प्रवृत्ति का है। H प्लस और O नेगेटिव H2O से बनता है। H2O पानी क्या बनता है, H2 का जल में बताएंगे। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र ये है, तो इधर H होगा और इधर क्या H होगा, बीच में क्या होगा ध्रुवीय प्रवृत्ति का, यानी दोनों को अपने अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, दोनों को कंबाइन करेगा। तो जल किस प्रकार का ध्रुवीय प्रवृत्ति का कारण है, ध्रुवीय प्रवृत्ति है, इसलिए क्या ये जल में क्या घुलनशील है। और दूसरा कौन सा ए डी वसा में घुलनशील है, ए ध्रुवीय प्रवृत्ति का है, इसलिए क्या वसा में क्या है घुलनशील है। ठीक है, तो ये हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि
कि क्या है विटामिन क्या है, ठीक है। तो विटामिन की अगर हम बात करते हैं, यह एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी इनमें कार्बन देखने को मिलता है, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस के द्वारा सर्वप्रथम क्या विटामिन की जो खोज थी वो की गई थी, और इसे विटामिन नाम किसने दिया? फंक के द्वारा क्या इसे जो विटामिन नाम है वो दिया गया था। यह शरीर की सामान्य वृद्धि व रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक है। विटामिन की अगर बात करते हैं तो मोस्टली क्या है? रोगों से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और रोगों से रक्षा के लिए क्या है? आवश्यक है, ठीक है। तो विटामिन जो है वो रोगों से रक्षा के लिए क्या है? आवश्यक है, ठीक है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि व रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक है। यह एंजाइम के सहकारक है, जो भी एंजाइम क्रिया करेगा उसके कोफैक्टर के रूप में आते हैं और उसे क्या संपन्न करवाते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम के सहकारक के रूप में है। विलेयता के आधार पर विटामिन कितने? 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हैं, ठीक है। विलेयता के आधार पर विटामिन कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? जल में विलेय, और दूसरा कौन सा? वसा में विलेय, यानी जो जल में घुल सकते हैं, और दूसरा कौन सा है? जो वसा में घुल सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी व सी है, ये ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। जल किस प्रकार ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है? क्योंकि H+ आयन बॉन्ड बनाएगा और क्या इसमें डिजोल्व हो जाएगा। और वसा जो है वो विलेय प्रवृत्ति का है, ठीक है। इसमें अध्रुवीय ADE के विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? ADE के है। अच विटामिन में दोनों में न घुलनशील विटामिन कौन सा? अच एक विटामिन है जो क्या दोनों में घुलनशील नहीं होता है। अच क्या है? एक विटामिन है, वो न क्या जल में घुलनशील है, न क्या वसा में क्या है? घुलनशील है, ठीक है। तो विटामिन जो है हमने देखा होगा, विटामिन की अगर बात करते हैं तो ये किस प्रकार के होते हैं? ताप संग्रही होते हैं, ठीक है। विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं? ताप संग्रही होते हैं, यानी गर्म करने पर क्या है? विटामिन नष्ट हो जाते हैं। हमने क्या था देखा होगा, विटामिन सी है, खट्टी चीज़ है, उसको जैसे ही गर्म करेंगे तो उसका खट्टापन क्या चला जाता है। तो विटामिन क्या? ताप संग्रही है। जैसे ही ताप को ग्रहण करते हैं तो अपनी क्या है? खुद की जो पहचान है वो क्या है? खो देते हैं। खुद की क्या है? पहचान जो है वो क्या है? खो देते हैं, ठीक है। तो विटामिन जो है विटामिन ताप संग्रही होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? ताप संग्रही होते हैं। गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन की अगर हम बात, ये विटामिन जो है, विटामिन क्या होते हैं? ताप संग्रही, यानी ताप का संग्रहण करते हैं। जैसे इनको क्या है? गर्म करते हैं तो ये क्या नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन जो है वो क्या है? नष्ट हो जाएंगे। जैसे हमने कई प्रकार देखा होगा कि जैसे क्या है भोजन को गर्म करते हैं, उसमें खट्टी वस्तु डालते हैं, जैसे नींबू का रस या कई प्रकार की चीज़ डाल देते हैं, तो वो क्या गर्म करने के बाद क्या है? उसका स्वाद नहीं रहता है, क्योंकि क्या है वो अपना क्या है? खुद का जो अस्तित्व है वो खो देता है। गर्म करने पर क्या है? विटामिन है वो खुद का अस्तित्व खो देते हैं, ठीक है। विटामिनों का क्या है? शरीर में पूर्ण पाचन नहीं हो पाता है, ठीक है। विटामिनों का शरीर में पूर्ण पाचन नहीं होता है। पूर्ण पाचन नहीं होता है। जैसे ज़्यादातर अगर बात करते हैं विटामिन सी की, अगर लेते हैं नींबू का रस या कोई भी चीज़ है, ज़्यादा जूस पी लें तो उसका क्या पूर्ण तरीके से बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। एक लिमिट मात्रा में क्या है? बॉडी ऑब्जर्व करती है और बाकी शरीर को क्या है? बाहर निकाल देती है। तो विटामिन जो है वो पूर्ण, कोई सा विटामिन ले लीजिए, ठीक है, A, B, C, D, कोई भी विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो पूर्ण रूप से क्या है? बॉडी डिजोल्व नहीं कर पाएगी और इसे क्या है? एक पॉइंट के रूप में इसे क्या बाहर निकाल देती है। जितना आवश्यक होता है उतना शरीर के अंदर बाकी निकाल देती है। तो विटामिनों का शरीर में क्या है? पूर्ण पाचन नहीं हो पाता है। विटामिनों का क्या पाचन नहीं हो पाता है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं विटामिनों से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन जैसे ही हम खाते हैं, ठीक है, विटामिन कोई भी खाएंगे तो इससे क्या ऊर्जा नहीं मिलेगी। शरीर को क्या है? उसके शरीर की पूर्ति होगी, ठीक है, शरीर की क्या है? पूर्ति होती है, ठीक है। और क्या है? नई जो ऊर्जा है इससे प्राप्त नहीं होती है। नई जो ऊर्जा है इससे क्या है? प्राप्त नहीं होगी। यह रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन से रोगों की रक्षा होती है।
विटामिन जो है वो रोगों से तो हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन क्या है, हमें जो है शरीर को किसी प्रकार का जो है ऊर्जा महसूस नहीं होती है। शरीर को क्या है, किसी प्रकार की जो है ऊर्जा है वो महसूस नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसके बाद में पढ़ेंगे विटामिन क्या है। ठीक है, विटामिन कौन कौन से हैं। ये कार्बनिक पदार्थ है मोस्टली। इसकी जो खोज है वो किसने की थी, हॉपकिंस के, और इसे नाम किसने दिया था, फक के द्वारा इसे क्या है, इसका जो नाम था वो दिया गया था। ये कार्बनिक है। ठीक है, ये क्या कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील है, एक क्या है वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन बी व सी की बात की थी, और क्या वसा की अगर बात करें ए डी ई की है, वो क्या वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद में हमने चर्चा की थी इसके जो विटामिन है एच विटामिन है, इस प्रकार का विटामिन है, तो जल में घुलनशील है, न क्या है वसा में घुलनशील है। किसी में घुलनशील विटामिन नहीं है, वो कौन सा है, अच्छा है। विटामिनों से हमें क्या केवल और केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, इनसे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यह जो कोई एंजाइम होता है उसके सहकारक के रूप में कार्य करते हैं। शरीर को क्या है सहकार को फैक्टर के एनर्जी प्रदान करते हैं। ठीक है, ऊर्जा महसूस नहीं होती, उसको क्या को फैक्टर के रूप में केवल कैटलिस्ट एंजाइम के साथ क्या सहकारक के रूप की भूमिका जो है वो निभाते हैं। और क्या है, जो इनको गर्म करने से ये क्या ताप संग्रही होते हैं, ताप का क्या संग्रह करते हैं। जैसे इनके द्वारा ताप का अब्जॉर्ब किया जाता है तो अपने खुद का अस्तित्व जो क्या है खो देते हैं। यानी विटामिन क्या वैसे विटामिन नहीं रहते हैं, फिर इनका अस्तित्व ही नहीं रहता है। यानी जो एनर्जी हमें क्या है विटामिन जिसके लिए खा रहे हैं उस उद्देश्य का पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, विटामिनों की कमी से कई प्रकार के जो रोग होते हैं, ठीक है, ऊर्जा नहीं मिलती है, रोगों से क्या है रक्षा करते हैं। विटामिनों की कमी से रोग होते हैं, जैसे विटामिन हम पूर्ति कर लेते हैं शरीर में क्या है, तो ये क्या हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता का इम्यूनिटी पावर जो क्या है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या विटामिन के नाम हैं, तो विटामिनों के विभिन्न नाम हैं। विटामिन जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ए का दूसरा नाम कौन सा है, रेटिनॉल है। विटामिन ए है, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन ए से हमने देखा था इसमें क्या रतौंधी रोग हो जाता है, जिसे क्रेटोमिलेसिया या जीरोपैथेलमिया कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, क्रेटोपैथेलमिया या जीरोपैथेलमिया, क्रेटोमिलेसिस या जीरोपैथेलमिया कहा जाता है। दूसरा कौन सा था, विटामिन बी। विटामिन बी से कौन सा होता है, बेरी। विटामिन बी से क्या नाम है, विटामिन बी की अगर बात करते हैं तो विटामिन बी में कौन सा आता है, बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, नियासिन इसका दूसरा नाम क्या है, नियासिन है, और इसके क्या है कौन सा, विटामिन बी से कौन सा आता है, बेरी जो रोग है वो हो जाता है। विटामिन ए से क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, आंखों में रतौंधी आ जाती है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, रतौंधी आती है। बी से कौन सा बेरी रोग हो जाता है, इसका नाम कौन सा था, इसके नाम से जानते हैं। विटामिन सी से क्या सकरबी है, विटामिन सी है, इसका दूसरा नाम कौन सा, एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की अगर बात करते हैं खट्टे पदार्थों में होता है, इसका नाम दूसरा कौन सा, एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सकरबी जो रोग है वो देखने को मिलता है। विटामिन सी की कमी से सकरबी हमें रोग जो क्या है वो हो जाता है। और विटामिन सी का दूसरा नाम कौन सा, एस्कॉर्बिक है। विटामिन डी तो हम मोस्टली जानते हैं, इसका नाम कौन सा, कैल्सीफेरोल है। ठीक है, विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है, और ये सूर्य की ऊर्जा से क्या हमें प्राप्त होता है। सूर्य की ऊर्जा से जैसे ही क्या एनर्जी ऑब्जॉर्व होती है तो विटामिन डी के रूप में हमारी हड्डियों में क्या है एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसकी कमी से क्या है, बच्चों में रिकेट्स रोग जो है हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे छोटे होते हैं, उनका क्या हड्डियों का टेढ़ापन और क्या है एक रोग होता है, जिसे क्या कहा जाता है, रिकेट्स के नाम से जानते हैं। विटामिन ई है, विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है। विटामिन ई को क्या है, टोकोफेरोल कहा जाता है, जिसे नपुंसकता या बांझपन का प्रतीक के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो विटामिन ई कौन सा है, विटामिन ई को क्या कहते हैं, टोकोफेरोल है, जिसे नपुंसकता या बांझपन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से क्या इनफर्टिलिटी आ जाती है, यानी नपुंसकता आ जाती है। विटामिन इसके बाद में विटामिन के की बात करते हैं, तो विटामिन के का नाम क्या है, फेलोक्विनोन है। विटामिन के को क्या कहते हैं, के से के याद रखें, के से क्या है, के है यानी फेलोक्विनोन है। विटामिन के को क्या कहा जाता है, फेलोक्विनोन है। यह रक्त जब क्या है एवरेज रूप से बहता है तो इस विटामिन की क्या कमी हो जाती है। शरीर में जब क्या है रक्त बंद ही नहीं होता है तो उसमें कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है, तो वो कौन सा था, विटामिन के है, यानी फेलोक्विनोन है। इसमें क्या रक्त का थक्का नहीं बनता है, लगातार क्या विटामिन है वो निकलता रहता है, जो क्या है खून है, ब्लड है वो निकलता रहता है। इसके बाद में क्या है, बी है, उसका एक ही नाम नहीं है, बी के कई नाम है। विटामिन B1 है, B1 को क्या कहा जाता है, थियासिन कहा जाता है, इससे बेरी रोग होता है। विटामिन वैसे तो हमने एक ही पढ़ा है बी, लेकिन बी के कई अप्रूव है। विटामिन B1 से क्या हो जाता है, थियोसिन नाम ऐसे बेरी रोग होता है। विटामिन B2 को साइबोफ्लेविन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन बी को साइलोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। ये क्या संरचना है, विटामिन बी जो है उनकी क्या संरचना है, तो विटामिन बी है, इसे साइबोफ्लेविन के नाम से जानता है। इसमें क्या है, मुंह में छाले हो जाते हैं, जिसे कीलोसिस के नाम से जानता है। इसकी कीलोसिस की टूप आती है, जिसमें मुंह में छाले हो जाते हैं। इसकी कमी से हम देखा गर्मियों में क्या है, इसकी कमी हो जाती है तो इससे क्या मुंह में छाले हो जाते हैं। विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। पेलाग्रा या 4D रोग होते हैं। ठीक है,
विटामिन B3 को क्या कहा जाता है, नियासिन कहा जाता है, जिससे क्या है पिलाग्रा या क्या है 4D रोग होते हैं। 4D डिजीज बताएंगे कौन कौन सी 4D डिजीज है, ठीक है, उससे होती है। विटामिन B5 को पेंटेथोनिक अम्ल कहते हैं, जिसे बर्निंग फूड स्टॉर्म कहते हैं। बर्निंग फूड यानी क्या है, जो अपना पैर है वो सूज जाता है। बर्निंग विटामिन B5 को क्या कहा जाता है, बर्निंग फूड स्टॉर्म रोग हो जाता है विटामिन B5 के, जिसे पेंटेथोनिक के नाम से जानते हैं। और विटामिन B6 से पायरोडोक्सिन है, ठीक है, विटामिन B6 से क्या हो जाता है, पायरोडोक्सिन है, जिससे क्या एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है, तो जिसे क्या है रक्त की कमी हो जाती है। B6 से क्या हो जाए, पायरोडोक्सिन कहा जाता है। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है, पायरोडोक्सिन है, जिसकी कमी से क्या है रक्तलता या क्या एनीमिया रोग हो जाता है। शरीर में जब क्या है रक्त की कमी आ जाती है तो एक इसे रोग कहते हैं। इसमें क्या नाम दिया जाता है, एनीमिया कहा जाता है, ठीक है, जिसमें B6 की कमी से जिसे पायरोडोक्सिन भी कहा जाता है। विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B7 है, बायोटिन है, यह तो मुख्यतः भारत में क्या प्रचलित है। बायोटिन को तो सभी जानते हैं कि शरीर में जब B7 की कमी हो जाती है, यानी बायोटिन की जब कमी हो जाती है तो शरीर से जो के सर के है बाल है वो झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो भारत में क्या लगभग 70% लोगों के क्या बाल आज झड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है विटामिन B7 की कमी है, जिससे क्या है बायोटिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बायोटिन इसकी पूर्ति करता है। इसकी गोलियां भी आती है, मल्टीविटामिन टेबलेट और कई प्रकार के जो क्या है इनमें गोलियां दी जाती है। फोलिक एसिड के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है जो अलसी के बीज होते हैं या अंकुरित जो अनाज होते हैं इनके बारे में इनको क्या है दिया जाता है, जिससे क्या है शरीर में क्या है अपने सिर के जो बाल है वो द्वारा क्या है निकलते हैं, ठीक है। तो B7 कौन सा कहलाता है, B7 से क्या है बालों का झड़ना होता है, B7 से बालों का झड़ने से बायोटिन कहा जाता है। और B9 है फोलिक अम्ल है, एनीमिया, ठीक है। B9 से क्या होता है, B9 से भी क्या है एनीमिया होती है, खून की कमी जो है वो देखने को मिलती है। इस प्रकार जो क्या है एक B12 और है, एक है B12 और है जिसे कोबालोमिन कहा जाता है, परनीसियस, जिससे क्या है परनीसियस रोग हो जाता है, कोबालिन जिसे क्या है परनीसियस कहा जाता है। इस प्रकार जो क्या है विटामिन है उनका एक क्रम है और उनसे कमी से होने वाले क्या रोग है और विटामिन कहां से हमें प्राप्त होते हैं और किस रूप में विटामिन है वो हमारे शरीर में संग्रहित होते हैं, इसके बारे में क्या है विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज तो मैंने क्या है केवल और केवल क्या है आपको थोड़े से पता चल जाए कौन कौन से विटामिन हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाए इसके लिए बताया है। लेकिन हम अगले सेशन में क्या विटामिनों के पूर्व क्या विस्तारपूर्वक क्या है चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे से ज़्यादा पढ़ेंगे कि विटामिन में कौन कौन से तत्व, कौन से विटामिन से कौन सा होता है और कौन से तत्व कौन से विटामिन में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।